बीजेपी के लिए बनाया अड्डा और आपके लिए खोदा गड्ढा, नाम है राघव चड्ढा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का तंज। आनंद दुबे ने कहा कि केजरीवाल अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे। वो जिन नीतियों को लेकर आए थे, अगर उस पर खरे उतरते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पहले आपने स्वाति मलिवाल से झगड़ा किया और फिर राघव चड्ढा से किनारा करने की कोशिश की। मुंबई राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई सांसदों के आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने शायराना अंदाज में तंज कसा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि जिन्होंने बीजेपी के लिए बना दिया नया अड्डा और आपके लिए खोद दिया गड्ढा, उनका नाम है राघव चड्ढा। बीजेपी ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि उन्हें विपक्ष चाहिए ही नहीं। अगर 10 में से 7 राज्यसभा सांसद आप में से बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके पास बचा क्या? उनकी पार्टी आम आदमी के लिए बनी थी, लेकिन अगर उनके सदस्य ही राज्यसभा सांसद ही खास आदमी हो गए और सभी बीजेपी में चले गए तो सवाल हमसे नहीं बीजेपी से बनता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ये तो वही बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार के ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने सुना था 2022 में हमारी शिवसेना को तोड़कर कैसे 2 शिवसेना बनाई गई, कैसे कई सारे सांसद और विधायक चले गई, वही आज आम आदमी पार्टी में हो रहा है और कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होगा। बीजेपी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। आनंद दुबे ने मराठी भाषा के मुद्दे पर कहा कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने रिक्शा और ऑटो चालकों को मराठी आने वाला जो फरमान दिया है, मेरा कहना है कि ये सभी को आना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर और बड़े बड़े उद्योगपति को भी आना चाहिए। हमारी मांग है कि मुंबई में अगर कोई फ्लैट खरीदता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उसी को दिया जाए जिसे मराठी बोलने, लिखने और समझने आता हो, बल्कि मराठी का छोटा सा एग्जाम हो। सिर्फ रिक्शा और टैक्सी वाले ही क्यों, सभी को मराठी सीखनी चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट पर कहा कि ज्यादा वोटिंग सरकार बदलने के लिए होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार बचाने के लिए वोटिंग हो रही हो। ज्यादा वोटिंग एसआईआर का खेल है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है और 4 मई को ही साफ हो पाएगा कि जनता ने क्या रुख अपनाया है।